हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो। और आज का कॉन्सेप्ट क्या है, आपके एंगल ऑफ कांटेक्ट पे बेस्ड है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है कैपिलरिटी। उसके बाद इसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के, सारा करवाऊंगा। अगर मेरे चैनल पर नया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कर देना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखिए कैसे आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। आइए सबसे पहले बात करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है, देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब कह रहा है कि एंगल बिटवीन किस किस बीच का एंगल। एंगल आपका एक होगा आपका क्या, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस के बीच का जो एंगल होता है उसी एंगल को हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और जिस पॉइंट पे वो क्या करता है, कांटेक्ट करता है, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। जब एंगल ऑफ आपका जो भी एंगल बनेगा लिक्विड का और एंगल ऑफ सॉलिड बनेगा और मिलकर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाएगा उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। और जिस पॉइंट पे वो टच होगा, कांटेक्ट होगा, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। समझ में आया मेरे दोस्त? एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आपका कोई लिक्विड का एंगल और सॉलिड का एंगल किसी एक पॉइंट पे क्या करता है, कांटेक्ट करता है, उसी एंगल को क्या बोलते हैं आप, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और एंगल ऑफ कांटेक्ट से इतने धांसू कॉन्सेप्ट बनते हैं ना मेरे भाई, इससे इतने शानदार क्वेश्चन बनते हैं ना, बहुत कंफ्यूजन ये है। और इसको मैं 3 केस लेकर इसको डिफाइन किया जाता है और किस जगह पे कब आपका जब थीटा 90 हुआ तो क्या होगा, थीटा लेस देन 90 हुआ तो क्या होगा, और थीटा इक्वल टू 90 हुआ तो क्या होगा। तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि कैपिलरिटी कब राइज करेगा, कब कनकेव बनेगा, कन्वेक्स, वो सारा चीज बताऊंगा। तो देखिए देखिए और देखिए कैसा धांसू कॉन्सेप्ट और कितने ट्रिकी वे में आपको समझाता हूँ, इजी वे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एंगल ऑफ कांटेक्ट, कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एंगल ऑफ कांटेक्ट के। ये मेजर कैसे किया जाता है, इट इज मेजर थ्रू द लिक्विड। ये लिक्विड के द्वारा मेजर किया जाता है, मतलब कि आपका जो भी लिक्विड दे दिया गया होगा उस लिक्विड के द्वारा ये मेजर किया जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब बात करते हैं केस पहला का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं चिल्ला के बोल रहा हूं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब है। और एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ दिया जाता है कि कॉन्वेक्स कब बनता है, कॉनकेव कब बनता है, आपका कब कैपिलरिटी राइज होता है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो जरूर से जरूर पूरा ध्यान केंद्रित, कंसंट्रेट हो जाओ यहाँ पर। देखो पहला, इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री, अगर आपका थीटा 90 डिग्री होगा देन क्या होगा, लिक्विड विल वेट द वॉल ऑफ द वेसल। वाल, वेसल का वाल जो होगा वो गीला हो जाएगा। कब, जब आपका थीटा 90 रहेगा, याद रखना। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने मार्क कर रखा है, उसे आप जरूर से जरूर अभी मार्क कर लेना कॉपी में। लिक्विड विल वेट द वॉल ऑफ द वेसल, लिक्विड जो है वेसल, वाल का जो वेसल होगा उसको क्या करेगा, गीला करेगा, याद रखना। द लेवल, सेकेंड पॉइंट, द लेवल ऑफ लिक्विड विल बी इन हॉरिजॉन्टल इन द कैपिलरी ट्यूब। मतलब लेवल ऑफ किसका, लिक्विड का हॉरिजॉन्टल होगा। एक जानते हो वर्टिकल, ऊपर की तरफ जाओगे तो किसको बोलोगे, वर्टिकल रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है उसको बोलते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल देखिए बिल्कुल सतह के पैरेलल, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ऊपर को बोलते हैं वर्टिकल। तो आपका जो लिक्विड होगा वो कैपिलरी ट्यूब में कैसे जाएगा, हॉरिजॉन्टल वे में जाएगा, हॉरिजॉन्टल। याद रखो जब भी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा तो आपका जो है वेट करेगा वॉल ऑफ द वेसल। और सेकेंड क्या होगा, सेकेंड ये होगा आपका कि लिक्विड जो होगा वो किस तरह पास करेगा, किस कैपिलरी ट्यूब में, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली पास करेगा, याद रखना। अब आते हैं केस सेकेंड, देखो ना केस सेकेंड कैसे उसको उड़ाते हैं हल्के की तरह। केस सेकेंड में बात करते हैं जब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से थीटा लेस होगा तब कौन सा केस लगेगा, क्या होगा देखते हैं। लिक्विड विल वेट द वॉल ऑफ द वेसल। देखो क्वेश्चन बनेगा अब यहाँ से, देखो थीटा लेस देन 90 हो या थीटा इज इक्वल टू 90 हो, वाल तो दोनों में वेट कर रहा है, वाल ऑफ द वेसल वेट कर रहा है यहाँ पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस वाल ऑफ द वेसल विल वेट, मतलब गीला हो जाएगा, कौन कौन से। तो वहां पर आपको ऑप्शन रहेगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, या थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपको याद रखना है, जब भी चिल्ला चिल्ला आपको याद रखना है आपको कि थीटा की वैल्यू लेस देन 90 और थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, देन वॉल ऑफ द वेसल विल वेट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है इससे। उसके बाद बात करते हैं लिक्विड विल राइज इन द कैपिलरी ट्यूब। यहाँ पर क्या होता है जब थीटा 90 है तो वो हॉरिजॉन्टली पास कर रहा था, हॉरिजॉन्टली पास कर रहा था, हॉरिजॉन्टली पास कर रहा था। मगर
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आपका कैपिलरी ट्यूब राइज करेगा, उठेगा, बढ़ेगा। कैपिलरी ट्यूब क्या होगा, राइज करेगा। मगर थीटा 90 में क्या था, हॉरिजॉन्टली पास कर रहा था कैपिलरी ट्यूब से। मगर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री में आपका क्या होगा, कैपिलरी ट्यूब राइज करेगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको मैंने इसलिए अच्छे से डोनेट कर दिया है ताकि आपको ध्यान में रखे कि थीटा लेस देन 90 होता है तो कैपिलरी ट्यूब राइज करेगा। देख रहे हो क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझा रहा हूं आपके दिमाग में सीधा छप जाएगा। बोर नहीं होना है और कैसे इसको धुआं उड़ाना है वो देखिए और सीखिए और जानिए, देखिए कैसे। और हमेशा आपको बोलता हूँ, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। मुझे देखकर आपको ये पता नहीं, ये मत सोचो कि ये कैसा पढ़ाएगा। एक बार देखो और अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक देना, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आपको अच्छे समझ में आएगा, पूरे एनर्जी वे में फ्लो चलेगा, फ्लो नॉलेज का। अब बात करेंगे थर्ड। थर्ड है लेवल ऑफ कैपिलरी ट्यूब विल बी कॉनकेव। भाई साहब सीधा पेपर का क्वेश्चन है, अभी बोल रहा हूं, इसमें स्टार लगा लो, सीधा स्टार लगा लो। आपसे पूछेगा कि कैपिलरी ट्यूब कब कन्वेक्स बनेगा, कॉनकेव कब बनेगा। कॉनकेव जब बनेगा जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी, लेस देन 90 डिग्री होगी थीटा की वैल्यू, कैपिलरी ट्यूब राइज करेगा। ये याद रखना। सेकंड, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि आपका जो वेसल होगा वो वेट करेगा, लेवल ऑफ लिक्विड वेट करेगा वेसल को। और थर्ड आपका क्या बनेगा, कॉनकेव। देखिए कैपिलरी ट्यूब विल बी कॉनकेव, कैपिलरी ट्यूब विल बी कॉनकेव। याद रख लो, कॉनकेव, कॉनकेव, कैपिलरी ट्यूब विल बी कॉनकेव व्हेन, कब, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अब आओ ना, अब आते हैं थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसमें केस थर्ड में क्या होता है, आइए देखिए। तो देखिए केस थर्ड में आपका जो लिक्विड है वो कैपिलरी ट्यूब को वेट नहीं करेगा, नॉट वेट द वॉल ऑफ द वेसल, मतलब गीला नहीं करेगा। थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज लेस देन 90, दोनों में कैपिलरी ट्यूब वेट कर रहा था। मगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 में कैपिलरी ट्यूब पे वेट जो गीला नहीं होगा, वेट नहीं होगा। अब सेकंड बात करते हैं, लिक्विड विल फॉल इन द कैपिलरी ट्यूब। जैसे ही 90 डिग्री से ज्यादा बढ़ेगा थीटा की वैल्यू, आपका कैपिलरी ट्यूब हो जाएगा डाउन हो जाएगा, कैपिलरी ट्यूब हो जाएगा डाउन हो जाएगा। थीटा अगर इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा तो हॉरिजॉन्टली फ्लो करेगा। अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो वो राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब। अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा तो कैपिलरी ट्यूब डाउन होगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। याद रखो, याद रखो मेरे भाई। अब देखो लेवल ऑफ कॉन, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा स्टार मार्क कर रहा हूं, इसे नोट डाउन कर लो। लेवल ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब विल बी कॉन्वेक्स। देख रहे हो कैपिलरी ट्यूब का लेवल क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। याद रखो, सीक्रेट तरीके से बता रहा हूं, जल्दी से याद करो ना इसको। लेवल ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब विल बी कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स होगा लेवल ऑफ कैपिलरी ट्यूब किसमें, जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसमें जो आपका कैपिलरी ट्यूब क्या करेगा, फॉल करेगा, राइज नहीं होगा, इसमें फॉल करेगा। और साथ में आपका लिक्विड जो है वेट नहीं करेगा। किसको नहीं वेट करेगा, वॉल ऑफ द वेसल को। समझ गए ना दोस्त। और देख रहा पढ़ा ऐसे रहा हो कि आपको अभी का अभी याद करना है, कभी नहीं भूलना है। एक बार रिवीजन करो, बाकी खत्म। सीधा कॉन्सेप्ट समझो और उड़ा दो क्वेश्चन को और समझो। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, किसके रिलेटेड टू एंगल ऑफ कांटेक्ट के, इसके जो एप्लीकेशन होते हैं, किस पे जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कैपिलरी ट्यूब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके कारण सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पूरे फुल एक्सप्लेनेशन, पूरे दम लगा के एक्सप्लेनेशन, एक चीज को उड़ा देना है सीधा। अब देखिए पहला, एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीजेज। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे ही ज्यादा टेम्परेचर देंगे, ले टेम्परेचर तू, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट को इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट को सीधा ऊपर करेंगे तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। याद रखना, एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया एंगल ऑफ कांटेक्ट उठ जाएगा, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डाउन जाएगा। मतलब ये टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बढ़ेगा, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क करो, स्टार मार्क करो, 5 स्टार। ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कितना चिल्ला चिल्ला के बताओ। अब सीक्रेट बात सुनो इसकी, कैसे कैसे क्या होगा, जल्दी आओ। एडिशन ऑफ डिटर्जेंट, जब भी हम डिटर्जेंट को ऐड करेंगे लिक्विड में ऐड करेंगे, देन लिक्विड का जो है कांटेक्ट एंगल डिक्रीज करेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज करेगा। जैसे ही हम लिक्विड में आपके डिटर्जेंट ऐड करेंगे ना
तो लिक्विड का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट हुआ डिक्रीज हो जाएगा। डिटर्जेंट भाई आया, बोला कि हम एंगल ऑफ कांटेक्ट को कराएंगे डिक्रीज, कोई मुझे नहीं रोक सकता, तू भी नहीं रोक सकता, एंगल ऑफ कांटेक्ट को मैं डिक्रीज करवाऊंगा। टेम्परेचर भैया उसके दोस्त थे, टेम्परेचर बढ़ाया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो गया, मगर डिटर्जेंट उसका दुश्मन है। डिटर्जेंट जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण सरफेस टेंशन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और सरफेस टेंशन बताया था कि अनवायलेंस कोहेसिव फोर्स होता है, और सरफेस टेंशन इनसाइड वाटर क्या होता है, जीरो। तो यहां पर देख रहे हो सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं वाटर मॉलिक्यूलर के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे ही डिटर्जेंट को डाले दुश्मन आ गया, दुश्मन आया, एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिक्रीज कर दिया, सरफेस टेंशन को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को डिक्रीज कर दिया, जिसके कारण सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो गया। कहां कहां से कॉन्सेप्ट लाके अप्लाई हो रहा है, देख रहे हो ना दोस्त। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट भले आपको पढ़ा सकता है, कोई भी पढ़ा सकता है, मैं मानता हूं कॉन्सेप्ट कोई भी बता सकता है, मगर याद करने का जो टेक्निक है, कैसे स्टडी को इजी फनी वे और कैसे मोटिवेशनल वे में डाला जाए, वो मैं बता सकता हूं। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हो तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक के जाओ, इतना ठोको कि सीधा 2000 व्यूज आना चाहिए, साथ में कम से कम 200-300 लाइक तो होने ही चाहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।